नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं एज यू नो। तो गाइज इस सीरीज को जो मैं चलाया जा रहा हूं कंटिन्यूस देखते चलो, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जब भी आप ग्रुप डी परीक्षा में बैठोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन देखे हुए रहेंगे। तो कंटिन्यू सेशन को चलाते चलो। ओके, तो गाइज ये जो है हम लोग इतने सारे वीडियोस कर चुके हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इससे आप ये सोच सकते हो कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे रिपीट होंगे। मतलब बोलने का मतलब प्रीवियस ईयर ही पूछेगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फ्री टेस्ट है वो अनअकैडमी पर दिया गया है। फुल लेंथ टेस्ट है, स्केड्यूल आपके सामने है। अवश्य इस एग्जाम्स को लगाइए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुल लेंथ टेस्ट लगाना। इसी के साथ साथ ग्रुप डी के भी टेस्ट है और यहाँ डेली करंट अफेयर बूस्टर भी है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी। यहाँ पर जीए का बूस्टर भी है बिमलेश यादव के द्वारा। इसी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट भी है, आप इसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्वांट ब्लास्टर भी है, ठीक है, सत्यम गुप्ता सर के द्वारा। और यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अकेडमी पर तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और पैसा कितना पे करना पड़ेगा यहां लिखा हुआ, जितना ये रेलवे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन फी है आपको इतना भी पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप हमारा कोड लगाएंगे गुरु टिप्स, आपको इसके ऊपर इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज जब भी आप खरीदे हमारा कोड लगाना मत भूलेगा, गुरु टिप्स, आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो ADC अगर 12 है तो BEC क्या होगा। ADC 1 4 3 सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो रहा है। मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट, नदी का गाइस किनारा होता है और समुद्र का क्या होता है, तट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई के चिन्ह के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो व्यंजक का मान क्या होगा। तो क्या क्या बदलना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। तो आओ 45 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। यहां हो गया 7 और यहां कितना हो गया 18। 7 प्लस 1 मतलब 19 से 7 गए तो कितना हुआ 12। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति में कितने लोग हैं। प्रश्न कह रहा है पंक्ति में कितने लोग हैं। कथन देखते हैं। एक व्यक्ति पंक्ति के प्रारंभ से तीसरा है, ठीक है, प्रारंभ से तीसरा है तो मैं नहीं बता सकता हूं कि कितने लोग हैं, नहीं बता सकता ना, कट। एक व्यक्ति पंक्ति के मध्य से 20वां है। अब मध्य से 20वां ऊपर है या नीचे है मैं नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकता मैं कितने लोग हैं। तीसरा, एक व्यक्ति पंक्ति के अंत से 7वां और आरंभ से 14 है। एक व्यक्ति जो है पंक्ति के अंत से, मतलब अगर यहां है तो यहां से यहां 7 है और यहां से यहां 14 है तो आप पता कर लोगे पंक्ति में कितने लोग हैं। मतलब जो है केवल कथन तृतीय जो है वो पर्याप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है प्रश्न में y की वर्तमान उम्र बताएं। आइए कथन देखते हैं। वर्तमान में x y से 3 गुना बड़ा है। दूसरा, y और x और y ने एक ही वर्ष में अपनी पढ़ाई प्रारंभ की है, ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद x की उम्र y की तुलना में 2.5 गुनी हो जाएगी। देखो ये तो यूजलेस हो गया। तीसरा वाला और पहले वाले से निकाला जा सकता है। देखो कैसे, वर्तमान में x y का 3 गुना है, x और y, वर्तमान में x y का 3 गुना है, ठीक है। और कह रहा है 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 और y प्लस 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद जो है
एक्स की उम्र वाई की तुलना में 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, खेल खत्म। तो यहां से मैं इन दोनों जो कथन है पहला और तीसरे से मैं निकाल सकता हूं वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहला और तीसरा पर्याप्त होगा, दोनों पर्याप्त होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ए सी बी डी एफ एच जी आई के एम एल एन। नेक्स्ट क्या होगा, देखो जरा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ई छोड़ दिया, नेक्स्ट छोड़ दिया, एफ जी एच आई, जे छोड़ दिया, के एल एम एन, ठीक है, एम एन ओ छोड़ देना है। उसके बाद पी क्यू आर एस, पी आर क्यू एस कौन सा हो जाएगा, पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि गणितीय जो है संकारकों माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहां डिवाइड है, को क्रमशः ए बी सी और डी द्वारा निरूपित किया जाता है तो इसका मान ज्ञात करना है। सो 9 बी के जगह पर क्या होगा, क्रमशः बोला है तो प्लस 20, सी के जगह पर मल्टीप्लाई 12, डी के जगह पर डिवाइड 6, ए के जगह पर -8। ओके, तो यहां क्या हो गया गाइस, ये हो गया 2 और 20 40, 9 + 40 -8, मतलब एक ज्यादा, 40 + 1 41। विच ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए बी अगर 8 हुआ तो सी क्या होगा। बी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है 2, और उसका क्यूब ही 8 होता है। सी का प्लेस वैल्यू 3, उसका क्यूब ही 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरक्षर का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, शिक्षित होता है। बाढ़ का उल्टा क्या होगा गाइस, सूखा होगा। ऑप्शन नंबर बी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डब्ल्यू का बेटा है, एक्स डब्ल्यू का बेटा है और डब्ल्यू वी का भाई है और भी यू की बहन है, तो बताएं कि यू एक्स से कैसे संबंधित है। देखिए एक्स डब्ल्यू का बेटा है कौन, एक्स, आगे देखते हैं, डब्ल्यू भी का भाई है, डब्ल्यू भी का भाई है, भी यू की बहन है। भी कौन है, बहन किसकी, यू की। बताएं यू एक्स से कैसे संबंधित है, ये इससे। अब मुझे एक बात बताओ, यू का मैं ये बता सकता हूं कि मेल है या फीमेल है, भैया उसका जेंडर ही नहीं बताया गया है, तो मैं कैसे यहां बता दूं कि कौन लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर कहता बताइए एक्स यू से कैसे संबंधित है, तब मैं कह सकता था कि जो है कौन होगा, ये होगा भांजा, लेकिन यू का पूछा है तो मैं नहीं बता सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बी सी का इकलौता बेटा है जिसकी यानी सी की कोई बेटी नहीं है। के सी के पोते की पत्नी है। बी के से क्या संबंध है, बी के का क्या, बी के का क्या है ना, क्या संबंध है, मतलब ठीक है। आओ देखो, बी जो है सी का इकलौता बेटा है, ठीक है, जिसकी मतलब यानी सी की कोई बेटी नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही इसका बच्चा होगा, बी जो कि होगा लड़का बेटा। के सी के पोते की पत्नी है, के जो है सी का पोता, मतलब बी का लड़का का वाइफ कौन हुआ, के हुआ। तो क्या हो गया, के सी के पोते की पत्नी है, बी के से बी, के से कैसे संबंधित है भैया बता दो, ससुर है ना, ऑप्शन नंबर डी ससुर। नेक्स्ट आइए एक पजल सॉल्व किया जाए। पी क्यू आर एस टी यू अलग अलग व्यवसाय में है, उनमें से एक राजनीतिक, एक एक्टर
एक बैंकर, एक भूतपूर्व सैनिक, एक नर्स और एक गृहिणी है। निम्नलिखित जानकारियों पर ध्यान दें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवें। देखिए पहला कह रहा है, देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूं लोग कितने, 6 है, और यहां पर उनका व्यवसाय है। ठीक है, क्या है, व्यवसाय है। ठीक है, आओ देखते हैं। आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई है। क्यू एक एक्टर है जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है। यू ना तो बैंकर है ना ही राजनीतिज्ञ है। पी आर की पत्नी है। तो आओ हो गया। आर एक भूतपूर्व सैनिक है, आर एक भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है। और यहां आखिरी वाला देखो, पी आर की पत्नी है, मतलब ये पति हुआ, और इसकी पत्नी कौन है, वरमाला पहना दिया, कौन है, पी, जो कि क्या है, यहां देखो जिसकी शादी ये गृहिणी से हुई है, मतलब ये कौन है गाइस, पी, ये हो गई गृहिणी। आगे देखते हैं। क्यू एक एक्टर है, क्यू एक एक्टर है, ठीक है, जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ है, जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, सॉरी राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब राजनीतिज्ञ वो नहीं होगा। आगे देखते हैं। यू ना तो बैंकर है ना ही राजनीतिज्ञ है, यू ना तो बैंकर है ना ही राजनीतिज्ञ है। अब देखते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहां कौन बच गया है, कोई बच गया है, एस बच गया है ना, एस को ऊपर लिख दिया जाए। देखो यहां पर जो है ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये जो है बैंकर भी नहीं होगा, राजनीतिज्ञ भी नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ये बैंकर भी नहीं होगा और राजनीतिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बचा कौन है, नर्स बचा है ना, तो ये कौन हो जाएगा, नर्स। कौन हो जाएगा, नर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आगे देखो, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है, और तो ये कौन हो सकता है, बैंकर। ये कौन हो सकता है गाइस, ये बैंकर हो सकता है। और जो यहां पर एस है ये राजनीतिज्ञ होगा। ये कौन होगा, राजनीतिज्ञ होगा, राजनीतिज्ञ होगा। अरे समझ गए, खेल खत्म हो गया। ओके, तो आप क्वेश्चन करते हैं, कौन नर्स है, तो भैया नर्स कौन है, यू है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी, यू है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन बैंकर है, कौन बैंकर है, जरा देखो तो बैंकर कौन है, बैंकर, बैंकर कौन है, टी बैंकर है ना, तो कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा बैंकर। आगे देखते हैं। कौन राजनीतिज्ञ है, कौन राजनीतिज्ञ है, एस राजनीतिज्ञ है। ऑप्शन नंबर ए, एस राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुख का उल्टा खुशी, संशय, संशय मतलब होता है संदेह, संदेह होता है, इसका उल्टा क्या होगा, विश्वास। ऑप्शन नंबर सी, विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या है, देखो 1 हुआ, 1.5 हुआ, 2.5 हुआ, 4 हुआ, क्या हो रहा है, पहले 0.5 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1.5 बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा, 0.5 करके बढ़ रहा है ना, तो 2 बढ़ेगा। तो 4 + 2 कितना होता है, 6। अगर मैं यहाँ 6 पुट करता हूं, देखते 2.5 हो रहा है, क्या डिफरेंस, बिल्कुल 2.5 हो रहा है, क्या 3 हो रहा है, बिल्कुल 3 हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, 6। ऑप्शन नंबर सी, 6 विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति, यूरोपा, पृथ्वी, तो बृहस्पति का सैटेलाइट कौन है, यूरोपा है। पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में अनुपस्थित वर्ण, देखो BZWSN, बी, अच्छा यहां पर एन को अगर मैं देखूं, MN 14, 19, UVW 21, 22, 23, ये 26, और यहां देखूं तो बी को 2 भी लिख सकता हूं और 28 भी लिख सकता हूं।
यहां देखो 5 बढ़ रहा है, यहां 4 बढ़ रहा है, यहां 3 बढ़ रहा है, यहां 2 बढ़ रहा है, तो यहां कितना बड़ा हुआ रहेगा 6। तो यहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, 6 माइनस करना होगा। 14 माइनस 6 मतलब 8वां वाला। 8वें वाले पे कौन होता है, H होता है। ऑप्शन नंबर ए, H विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रृंखला में गलत संख्या क्या है। देखो 6, 11, 16, 20 और 26। कितना बड़ा, 5। कितना बड़ा, 5। कितना बढ़ना चाहिए, 5। क्या बढ़ रहा है, नहीं ये तो 4 हो रहा है, 21 होना चाहिए। तो देखो तब भी 5 अगर जोड़ता 26 आ जाता, मतलब गलत कौन हो गया, 20। ऑप्शन नंबर डी, 20 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, इसीलिए दवाएं लेने में हमेशा जोखिम अंतर्निहित होता है। ठीक है, हमेशा कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिसमें दुष्प्रभाव का जोखिम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल सही है। क्यों, सभी दवाओं में के दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, बीमारी की तुलना में दवा ज्यादा हानिकारक होते हैं ऐसा तो नहीं कहा गया, गलत। तो सिर्फ जो है केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करेगा, पालन करेगा। नेक्स्ट, सी डी का जो रिलेशन जी ए के साथ है, पी क्यू का किसके साथ होगा। देखो जरा, सी डी का किसके साथ, जी ए के साथ। यहां क्या हो रहा है, जरा देखो, जी होता है 7, ये होता है 3, इसका मतलब +4, और यहां क्या हो रहा है, ये 4 और 1, इसका मतलब -3। ओके, सो P और Q में अगर देखूं तो ये MnO 15, 16 और +4 मतलब 20 मतलब टी वाला कौन सा ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर टी एंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करना होता है। ठीक है, उनमें से 25 केवल बस में यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन में यात्रा करते हैं और 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं। ठीक है, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 25 बस और टैक्सी लेते हैं और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। आइए बनाया जाए। तो 150 लोगों की संख्या है, याद रखिएगा। तो बस में ट्रेवल करने वाले केवल 25 लोग हैं। 40 लोग जो है गाइस, 40 लोग केवल जो है ट्रेन से। इसका मतलब अगर मैं इसके साथ इंट्रोड्यूस कराऊं तो ट्रेन से करने वाले केवल 40 लोग हैं, और 20 टैक्सी और ट्रेन से, और 30 केवल निजी कार से, और 25 बस और टैक्सी से। इसका मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ये कौन होगा, ये होगा टैक्सी। और यहां जरा देखो 40 तक पहुंच गए हम। 20 टैक्सी और ट्रेन, 20 टैक्सी और ट्रेन से और ट्रेवल करते हैं, और जो है और 30 केवल निजी कार से। निजी कार वाला अलग ही बना दो, 30 ये हो गया कार से। ठीक है, और 25 बस और टैक्सी से, बस और टैक्सी से 25 हो गए। ठीक है, और बाकी केवल टैक्सी से। तो मैं सबसे पहले सम कर लूं, 150 से माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा बाकी कौन लोग हैं, और वो टैक्सी से यात्रा करेंगे। तो 25 और 25 हो गए 50 और ये 60 मतलब 110 और 30 140, टोटल 150 होने थे। तो 10 जो होंगे केवल टैक्सी से यात्रा करेंगे। हमारा डायग्राम बन गया है। उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। एक साधन इस्तेमाल करने वाले गाइस कौन कौन लोग हैं, ये 25, यह 40, यह 10 और यह 30। तो 25 + 40 + 10 + 30 कितने में से, 150 में से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहां क्या 3/2 ऊपर देखा जाए 50 और 80 और 105 105 मल्टीप्लाई बाई 2/3 तो कितना हो गया, जरा देखो तो 3 त्रिक के 9 1 5 तो कितना हो गया 70%
ऐसे लोग हैं जो क्या गाइस, जो केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। टैक्सी का, तो टैक्सी इस्तेमाल करने वाले यह 25, यह 20 और यह 10। 25 + 20 मतलब हो गया 45 और 10 हो गए कितने, 55। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 55। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि, नेक्स्ट कह रहा है 1 सेकेंड, रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, पूर्ति कीजिए। देखो 11, 10, फिर 100, फिर 1001, फिर 1000, क्या हो रहा है देखो, एक शून्य बढ़ गया, एक शून्य बढ़ गया। अब यहां देखो, यहां 2 शून्य थे बीच में, फिर यहां 3 शून्य हो गए। इसका मतलब यहां पर 11 है तो यहां पर 1 शून्य आ जाएगा। 1 हुआ, फिर 2 शून्य हुआ, फिर 3 शून्य हुआ, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 1 0 0 0, 3 और 1 4, और फिर क्या होगा 1 2 3 4 शून्य। ठीक, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 101। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। देखो ए ई I O U, these are all the vowels. Option number C, E will be your right answer. Next question. कथन कह रहा है कुछ मोती हरे हैं और कुछ जवाहरात गहने हैं। कुछ मोती हरे हैं, ठीक है, कुछ जवाहरात क्या है, गहने हैं। बस अब देखते हैं, कुछ जवाहरात मोती है, क्या रिलेशन मुझे दिख रहा है, नहीं, कट। कुछ गहने जवाहरात है, कुछ गहने जवाहरात है, ये वाला सेक्शन बिल्कुल सही। तो केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सफेद को काला, काले को लाल, लाल को पीला। अब यहां क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, ये सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ लेना, मनुष्य का खून का रंग, हमेशा याद रखना, ये पढ़ने में 10 सेकंड बर्बाद कर दोगे। तो अभी ये होगा कि पहले से ये क्वेश्चन पढ़ लेना। मनुष्य के खून का रंग क्या है, ये आपको पता है लाल है, और लाल को पीला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पीला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का भाग और डी का गुणा है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो 7 ब्रैकेट में ना, डी मतलब गुना 3 ब्रैकेट क्लोज, बी मतलब घटाओ 6, ए मतलब जोड़ो और कितना जोड़ो 5, उसके बाद ब्रैकेट में 20, सी मतलब भाग है 20। तो यहां तो भैया हो गया 1 और 5 × 1 5, और ये हो गया 6 मतलब -1, और यहाँ क्या हो गया 7 × 3 मतलब 21 - 1 कितना हो गया 20 विल योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरैया बीज, ये बीज होगा, गौरैया बीज खाती है, रेशम का कीड़ा क्या खाता है, शहतूत खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी शहतूत हो जाएगा राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण के 2 चिन्हों के स्थान पर बदल दिया जाए तो वह सत्य सिद्ध होगा। बताए वो कौन सा चिन्ह, उठाते हैं। पहला क्या बोल रहा है, प्लस और डिवाइड। चलो प्लस और डिवाइड, 3 × 8 - 12 + 4। यहां देखो 5/3 × 8, ये तो कटेगा पिटेगा नहीं, लेकिन यहां पर पूरा पूरा वैल्यू है, गलत, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 5 प्लस और डिवाइड ना, ओके, तो डिवाइड 12 - 4 क्या 3 है। देखते हैं 5 + 3 × 8/12 - 4, 2 बार 4 से 3 बार 3 3 गया तो 7 - 4 3 बिल्कुल सही है। 7 - 4 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन गाइज। अगर आपको कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा, और फिर जो है इसी तरीके से स्पीड में इन सब सेट को करते चलो। मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रेलवे का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ही होता है।
कहाँ से घूम फिर के आएगा, यहीं से ना आएगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे मैथ्स का क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखो। ठीक है, और क्वेश्चन को स्पीड में बनाओ। तो ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।